अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? जामिन। सर आप जॉब करते हैं या पढ़ रहे हैं? जॉब करता हूँ डिग्री किस में ली थी? कंप्यूटर साइंसेज में। अच्छा, बैचलर्स किया हुआ? मास्टर्स किया। मास्टर्स किया हुआ। तो इजी था डिग्री के बाद जॉब लेना? नहीं, बहुत मुश्किल था, बहुत टफ सिचुएशन थी। क्या क्या मुश्किल आई? मुश्किलात ये आई कि हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और जहाँ भी हम जॉब लेने जाते थे तो वो पहले यही बात करते थे कि भाई आप एक्सपीरियंस दें, हमें एक्सपीरियंस होगा तो जॉब होगी, क्योंकि कंप्यूटर साइंस ऐसी फील्ड है कि कोई भी आपको जो है ना वो जॉब नहीं देता इजीली। वो कहते हैं कि पहले आप खुद से सीखो। अब हमने जो डिग्री के साल लगाए थे जितने भी, वहाँ पे भी सीखा। उसके बाद जब हम प्रोफेशनल फील्ड के अंदर गए तो उन्होंने कहा कि भाई आपके पास अभी स्किल्स नहीं है, वो स्किल सेट ही नहीं है। और इसमें मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटी वालों का भी कसूर है कि हमारी जो तालीमी निज़ाम है वो इस तरह का नहीं है, और या वहाँ पे वैकेंसीज़ वगैरह नहीं आती हैं। वहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटी? गर्जन यूनिवर्सिटी, लाहौर गर्जन यूनिवर्सिटी। उनका भी नुकसान है। जी जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो आपकी डिग्री, जब आप डिग्री हासिल करते हैं तो आप लोगों को एज एन इंटर्नशिप वगैरह कहीं पे भी रेफर नहीं की? नहीं, ऐसा तो नहीं मिलती इंटर्नशिप, मतलब कि रेफरेंस वगैरह हमारी यूनिवर्सिटी में आए नहीं लोग, क्योंकि वो जाते हैं, प्रेफर मोस्टली करते हैं कि वो फास्ट में चले जाएं या न्यूज़ में चले जाएं या पंजाब यूनिवर्सिटी में चले जाएं। तो अदरवाइज़ जो इस तरह की छोटे तबके की यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे लोग प्रेफर नहीं करते, क्योंकि तालीमी निज़ाम भी ठीक नहीं है वहाँ पे मोस्टली। अच्छा जी, ऑल्दो ये जो सी एस है ये टेक्निकल तौर पे है, तो आपको लगता है कि इसकी जो सैलरीज़ हैं वो अच्छी हैं, सूटेबल है, पैकेजेस अच्छे हैं? हाँ बिल्कुल। तो आपकी, मतलब इट्स अ पर्सनल क्वेश्चन, लेकिन क्या है आपकी? नहीं, मेरा पैकेज 50+ है। 50+ है, तो आपको लगता है कि ज़्यादा होनी चाहिए या ठीक है, मुनासिब है? नहीं, वो आप एक्सपीरियंस जितना गेन करते जाएंगे उस हिसाब से यहाँ पे बोनसेस मिलते रहते हैं, बढ़ती रहती हैं सैलरीज़ आपकी। तो ये फील्ड बहुत अच्छी है, और इस ऐसा जिसमें यहाँ पे इश्यूज़ नहीं होता कि जॉब के हवाले से। बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट सेक्टर्स की जो जॉब सरकारी जो हैं वो बेहतर रहती हैं या प्राइवेट? अगर आप हमारी फील्ड का पूछेंगे तो प्राइवेट सेक्टर की जॉब ज़्यादा बेहतर है, कि आप इसके अंदर फिर फर्दर फ्रीलांसिंग वगैरह कर सकते हैं। लेकिन अगर बाकी देखा जाए तो गवर्नमेंट जॉब ज़्यादा क्योंकि प्रेफरेबल। बहुत सी जो यूथ है, हमारे जो यंग जनरेशन है, वो प्रेफर करते हैं सरकारी। उसकी क्या वजह, आपको समझ आती है कुछ? सरकारी प्रेफर करने की वजह मेरे ख्याल से तो ये है कि उनको जो है ना वो मतलब कि हाउसेस वगैरह मिल जाते हैं, और उनको गाड़ियाँ वगैरह मिल जाती हैं, तो वो कहते हैं कि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो गया है। अगर हम यहाँ पे 10 साल भी लगा लें, 20 साल भी लगा लें, तो हमारे पास फ्यूचर सिक्योर है। अगर हम अपनी फैमिली को भी बिल्ड करेंगे तो इसमें ऐसा कोई इशू नहीं होगा। लेकिन मेरे ख्याल से ये सोच ठीक नहीं है। अच्छा, एक और भी एक क्वेश्चन बहुत रेज होता है कि जॉब्स जहाँ पे इंसान करता है वहाँ पे एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का बड़ा रोल है, कि जो लड़कियाँ उनको फेवरेबल तौर पे ज़्यादा अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं। ऐसा कभी देखा है या फिर ऑन बिहाफ? ऑब्वियसली ऐसा होता है, ऐसा होता मिलती है। हैं? जी मिलती हैं। हमारी फील्ड में ऐसा होता है कि हमें उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, लेकिन वो प्रेफर करते हैं कि चलो यार खातून है तो इनको हम रख लेंगे, और हमारे जैसे बंदे जो होते हैं वो फिर रुल जाते हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? अज़हर सईद। सर, जैसा कि अभी हमारी एक नई ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 31% जो हमारी यूथ है ना, नौजवान नस्ल है, आपका तो माशाल्लाह से खासा एक्सपीरियंस होगा, वो अभी तक बेरोज़गार है, अनएम्प्लॉयड है। तो आपको क्या लगता है कि ये क्यों है, क्या वजह है इसकी? एक्चुअल जॉब की जो सी ना बहुत ज़्यादा कमी है। उसकी वजह है कि हमारी डेवलपमेंट जितनी भी है वो बहुत स्लो है। डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हमारा बिज़नेस सही नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, हमारी मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं है, हर चीज़ में स्टेबिलिटी नहीं है। अगर एक स्टेबिलिटी आ जाए तो जॉब भी क्रिएट होंगी, हर चीज़ क्रिएट होगी। और जो सी हम डिग्री लेते हैं और उसके मुताबिक हमें जॉब्स भी अवेलेबल होंगी, क्योंकि आपकी डिमांड एंड सप्लाई का मसला है कि डिमांड्स ही नहीं है, आपकी फ़ील्ड की वो डिमांड्स ही नहीं है, आप वो फील्ड को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो आई थिंक कि आपको पहले उसकी मार्केट देखनी चाहिए कि उसमें मार्केट में आपकी क्या डिमांड्स हैं। तो जब तक वो आप उसके मुताबिक नहीं करेंगे तो, और दूसरी इस टाइम मुल्की हालात भी ऐसे हैं कि हमारी मार्केट स्टेबल है ही नहीं, हमारा बिज़नेस फ्लॉप है, हर चीज़ फ्लॉप है। तो सर आप ये मुझे बताएं कि आपको लगता है कि कहीं पे भी अगर जॉब ढूंढने जाते हैं तो वहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का रोल होता है? फॉर एग्जांपल, औरतों की वैकेंसीज ज़्यादा होती हैं मर्दों की निस्बत, क्या आप ये चीज़ देखते हैं, या सिफारिश का रोल आप देखते हैं कहीं पे? नहीं, प्राइवेट सेक्टर में तो ज़्यादातर आपकी एबिलिटी है, आपकी जितनी ज़्यादा आप उस एबिलिटी पे कमांड इन लाइन है और आपकी ओनरशिप है, आपको जॉब मिलती हैं। मगर एक्चुअल आपकी जो प्राइवेट सेक्टर भी ग्रो करना चाहिए ना, अगर वो ही ग्रो नहीं कर रहा तो फिर आपका तो
ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में रहने वाले लोग अक्सर सरकारी नौकरी ही ढूंढते हैं, वही तलाश करते हैं, तो इसकी क्या वजह समझ आती है आपको? उसकी वजह यह है कि सरकारी नौकरी में उनको एक तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़्यादा है। अगर किसी को निकालना भी है तो 3-4 नोटिस देंगे, फिर उसके बाद लीगल एक्शन होता है, फिर उसके बाद छोड़ते हैं। प्राइवेट में अनसर्टेनिटी है, किसी टाइम भी आप फारिग हैं, ठीक है, हमें आपका काम पसंद नहीं आया तो आप जा सकते हैं, ठीक है। वो ये चीज़ें हैं कि इसीलिए गवर्नमेंट की जॉब ढूंढते हैं कि हमारी स्टेबल है और इसमें हमारी पेंशन भी होगी, बहुत कुछ होगा, उनको बेनिफिट होंगे, मेडिकल्स होगा, तो इसलिए वो आई थिंक गवर्नमेंट की तरफ भागते हैं। अदरवाइज़ ये कि प्राइवेट सेक्टर में भी ग्रोथ अच्छी है, अगर आप अपनी सही काबिलियत दिखाते हैं तो अच्छी ग्रोथ है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया।